अगर मैं आपसे कहूंगी कि अपने क्लोज फ्रेंड के चैट दिखाने या फिर आपके प्राइवेट फोटोज, फैमिली फोटोज पूछूंगी तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपका खुद का भी एक प्राइवेट लाइफ होता है, लेकिन आपको मैं ये कहूंगी अनजाने में आप अपने प्राइवेट फोटोज, आपके चैट्स, आपके बिताए हुए हर पल का खबर, आपके मूवमेंट्स बिना आपको मालूम पड़े सब चोरी हो रहा है। फोटोज, वीडियोस और चैट्स जो आप अपने पेरेंट्स, दोस्तों को तक नहीं दिखाते हो, वो सब एक अनजान व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन ऐसे कैसे? फोन तो आपके पास है, आपने सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट और फेस आईडी तक डला हुआ है, फिर भी उसको अनजान लोग कैसे चुरा सकते हैं? आपका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज, वीडियोस, चैट्स या फिर डाटा आप कह सकते हो जा किधर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये सब एड कंपनी के पास जा रहा है। लेकिन ये एड कंपनी हमारा डाटा लेके क्या करता है और उनको हमारे डाटा पहुंचाता कौन है? फोन में इतने लॉक होने के बावजूद भी किसी किसी के मोबाइल हैक कैसे होते हैं? उनके डाटा कैसे लीक हो जाता है? इन सब का जवाब अगली वीडियो में दूंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी क्या होता है। जब एक कंपनी आपके प्राइवेसी के साथ क्या करना चाहती है, उसके बारे में आपसे इजाजत मांगती है। चाहे तो कंपनी आपका प्राइवेसी दूसरा कंपनीज को बेच सकती है या फिर कुछ भी कर सकती है। इसके लिए आपका परमिशन चाहिए। जब तक आप परमिशन अलो नहीं करते तब तक ऐप या फिर सॉफ्टवेयर खुलते नहीं हैं। इसी वजह से कंपनीज ऐप हो या फिर सॉफ्टवेयर ही सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जानकारी देता है और हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम बिना पढ़े ही एग्री कर देते हैं। इसी का फायदा उठाते हैं वो लोग। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। हाल ही में आपके व्हाट्सएप में ये पॉपअप देखा होगा जिसमें ऐसा लिखा हुआ था जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें डिसएग्री वाला बटन नहीं है। अगर आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो उनका प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो करना ही होगा। अब आप सोच पा रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है। व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था मई 3, 2009 में। तब से लेके अब तक व्हाट्सएप के चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते थे और किसी के साथ शेयर नहीं होते थे। लेकिन हाल ही में जब से व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुए हैं, आपके चैट फेसबुक को शेयर होता रहेगा। यानी आपका पूरा प्राइवेसी अब फेसबुक के सामने है, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में $19 बिलियन को खरीदा। लेकिन अब 2020 के एंड में व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी को पूरी तरीके से बदलकर फेसबुक के साथ डाटा शेयरिंग चालू कर दिया। अब पहले जैसे व्हाट्सएप के चैट्स अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। अब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब है कि आप जो मैसेज करते हो वो सिर्फ आपके रिसीवर्स और आप तक ही रहता है। लेकिन इस प्राइवेसी पॉलिसी के वजह से जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप किस टॉपिक पे बात करते हो, आपके एक्टिविटीज, लाइक्स, इंटरेस्ट, ये सब फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आई लव यू मैसेज भेजेंगे, ऐसे मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहते हैं। अगर आपके एक्टिविटीज लव के रिलेटेड है तो फेसबुक आपको वो एक्टिविटी मॉनिटर कर पाएगा। अब फेसबुक का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, कई सारे साइट्स हैं। इन सब से आपको एड्स को टारगेट किए जाएंगे। जो भी आपका सारा डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सब एड्स के लिए भेजे जाएंगे। अगर आप मान रहे हैं कि चलो सिर्फ एड्स की तो बात है, तो मैं आपको बता दूं आपके व्हाट्सएप UPI IDs और ऑनलाइन शॉप्स भी अवेलेबल है। लेकिन इन प्राइवेसी पॉलिसी के वजह से आपका डाटा ब्रीच होना बहुत हद तक पॉसिबल है। आपके UPI IDs, चैट्स और प्राइवेट फोटोज और बैंक डिटेल्स तक लीक हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं है। कई लोग व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप शॉप, उनके UPI ID, बैंक डिटेल्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लीक होने का भी चांसेस है। तो अब आपको मालूम पड़ा होगा कि इतने सालों में क्यों अब की प्राइवेसी पॉलिसी खतरनाक है और लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसका सलूशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सलूशन एक ही है। अगर आपका प्राइवेसी आपको प्यारा है तो आपको अल्टरनेटिव ऐप्स इस्तेमाल करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किसी भी ऐप का स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। वो अल्टरनेटिव ऐप्स है
टेलीग्राम, जिसमें आप सीक्रेट मैसेज में चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के मुकाबले ये सेफ है। और सिग्नल ऐप, जिसको दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भी सिग्नल ऐप यूज करने का सुझाव देते हुए ट्वीट किया था। जल्द ही हमारे तरफ से एलन मस्क के बारे में वीडियो आ रहा है। उतना ही नहीं, आप ट्विटर में फैक्टरेड अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ रेगुलर ट्वीट देते रहेंगे। प्राइवेसी 2020 के डिकेड्स में बहुत बड़ा इशू बन गया था। कई सारे लोगों के अकाउंट्स हैक हुए, डाटा लीक हुए, यहाँ तक के भी जाने माने यूट्यूबर्स कैरी मिनाटी के भी अकाउंट्स हैक हुए। आशा करती हूँ आने वाले डिकेड्स में आपके लिए मैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट रिव्यूज आपके सामने प्रस्तुत करूँ, ताकि आप स्कैम, फ्रॉड्स और प्राइवेसी रिलेटेड हैकिंग अटैक से बचे रहे। मेरा इस कोशिश को सब तक पहुंचा के उनका डिजिटल लाइफ भी सिक्योर करना और प्राइवेट लाइफ को बचाना आपके हाथों में है। इस वीडियो को आप अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।